महाराज दशरथ के राजमहल में अयोध्या में विश्वामित्र जी उपस्थित हुए और संदेश भेजा राजा दशरथ के पास। क्या संदेश भेजा? सेवकों से कहा कि जाकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से कहिए कि आपके यहाँ विश्वामित्र मुनि पधारे हुए हैं। और यह संदेश सेवकों से पाते ही महाराज दशरथ अपने सेवकों के साथ, मंत्रियों के साथ जल्दी से उपस्थित हुए। आदर सत्कार के साथ ले जाकर के अपने आसन पर विराजमान कराया, पाद प्रक्षालन किया, सेवा पूजा किया, आरती उतारी और कुशल क्षेम पूछा। कहा कि ऋषिवर, आप कैसे, क्यों और किस लिए पधारे? संदेश भेज देते और मैं आपके आश्रम में उपस्थित हो जाता। आपके आने की कोई खास? महाराज दशरथ के इस बात को सुनते ही विश्वामित्र विचार करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अब सारा भय खत्म हो गया। क्यों? जिस भाव को लेकर के मैं आया था, मेरे कहने के पहले ही महाराज दशरथ ने कहा कि कैसे आए हैं आप, आदेश करें, कैसे पधारे, और आप जो कुछ भी कहोगे उसे करने में देर नहीं लगेगा। कहा राजन, आजकल एक बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या हो गई है? कि हम यज्ञ करने बैठते हैं और निश्चर मुझे यज्ञ को करने नहीं देते। मेरे जप को, मेरे तप को, मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इसलिए मुझे बहुत दुख प्रतीत होता है। राजन, उस यज्ञ की रक्षा के लिए आज मैं आपके दरबार में उपस्थित हुआ। विश्वामित्र जी के इस बात को कहते ही महाराज दशरथ अपने सेवकों से कहते हैं, ले आओ मेरा धनुष बाण और तैयार करो मेरा रथ, मैं भी निशाचरों का विनाश करके आता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन ठहरिए ठहरिए, इतनी भी क्या जल्दी है, ठहरिए। राजन, आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने आया हूं। आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं। और यह बात जब महाराज दशरथ ने सुना तो महाराज दशरथ कहते हैं, अरे तारने वाला, तो मेरे यहाँ तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं, हाँ राजन, आपके यहाँ तारने वाला है। बड़े प्रेम से पूछा था महाराज दशरथ ने, यही कारण आगमन तुम्हारा, अब कहा हो सो करत न लाऊं बारा। महाराज गुरुजी, आप जो कुछ भी बोलेंगे उसे पूरा करने में मैं देर नहीं करूँगा, पूरा करने में मैं देर नहीं करूँगा। विश्वामित्र इस बात को सोचते हैं कि राजन से तारने वाला शब्द मैंने कह तो दिया, पर आगे कैसे कहूँ? पर कहा, क्यों कहा? कि कहा सो करब न लाऊं बारा, कहा सो करब न लाऊं बारा, जो कहोगे उसको करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। तो निसंकोच, बिना संकोच के विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधु में ओबसना था। राजन, जो छुटकू है ना, छुटकू, छुटकू कौन? लक्ष्मण जी, लखनलाल जी, उनसे जो बड़कू हैं, बड़कू कौन है? राम जी। तो आप मुझे उन बड़कू को दे दीजिए, अर्थात राम जी को दे दीजिए।
वही तारने वाले हैं। और विचार कीजिए, विश्वामित्र जी कहते हैं कि निश्चर बध में होब सना था। विश्वामित्र जी बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा पूरा परिवार था, और उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। तो क्या वो अनाथ हैं? नहीं। लेकिन भाव देखिए, भाव देखिए, विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि मैं अनाथ हूं। क्यों अनाथ हूं? जिसके जीवन में राम नहीं हो, जिसके जीवन में कृष्ण नहीं हो, वो बहुत बड़ा भारी परिवार हो उसका, बहुत संख्या हो परिवार की, पर वो सनाथ नहीं कहलाएगा, वो अनाथ ही कहलाएगा। जिसके जीवन में राम नहीं है, जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है, वो कौन है? अनाथ है, वो सनाथ नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम को मुझे दे दीजिए, मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे दशरथ, राम को मुझे दे दीजिए, मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। मानस में एक और कथा आती है कि वे कहते हैं कि प्रभु अगर हमें मार भी दें तो मैं सनाथ हो जाऊं। कौन है वो? बाली है। पर एक बात और, निश्चर पद में बध में हूं सनाथा। निश्चर बध में हूं सनाथा। बहुत सुंदर वर्णन। वहां जो कदाचित मोहि मारी हैं तो मैं होब सनाथ। बाली कहता है, यद्यपि मुझे मारेंगे नहीं राघव, राम मुझे मारेंगे नहीं, लेकिन अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। वैसे लगता नहीं है कि मुझे मारेंगे। विचार कीजिए कि सारा भरा पूरा परिवार के बीच रहते हैं और कहते हैं कि मैं अनाथ हूं, और सब मिल जाए, पर जिसके जीवन में भगवान नहीं वो अनाथ ही है, वो सनाथ नहीं है। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुवर मैंने आपको मांगने के लिए कहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहें वही मांग लेंगे। मांगने से पहले थोड़ा विचार तो किए होते ना, कुछ विचार कर लेते, और अगर विचार कर लेते तो जो आप मांग रहे हैं ये आप नहीं मांगते, नहीं मांगते। गुरुवर ये चारों मेरे पुत्र नहीं हैं, ये चारों मेरे प्राण हैं, मेरे वायु हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो दशरथ नहीं रहेगा। क्यों? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहु विचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। हे विप्रवर, आपने मांगा तो बिना विचार करके मांगा, विचार कर लेते। इसके बाद आप जो कुछ भी मांगहु भुवन धेनु धन कोसा, और सर्वस देहु आज सहरोषा। आप भुवन मांग लीजिए, धेनु मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, धन कोष मांग लीजिए, हमारा राजकोष मांग लीजिए। मैं सब कुछ देने के लिए, आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं। पर हे विप्रवर, हे गुरुवर, ये जो दो
अक्षर के राम नाम है जिनका, उन्हें मत मांगिए, उन्हें मत मांगिए। चौथेपन पाए सुतचारी। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा। भाई देने की बात है तो जितना आदमी बना सकता है उतना बनाता है कि नहीं देना पड़े। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि गुरुजी, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरख माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह ना कहूँ पावा। महाराज दशरथ बड़ी सुंदर बात है कि चौथेपन पायो सुचारू। ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे 4 पुत्र हैं, ये चारों पुत्र हमारे नहीं हैं। क्षमा करिएगा महाराज, क्षमा करिएगा महाराज। ज्ञानी मर ध्यानी मर महामान्य मानी मर, पूजते सयाने नर काढ़िए कलाम को। और ऐसे ना निकारी हो ऐसे रघुवंशिन को, हुक्म न टारी हो हाँ गुलाम बिन दाम को। बिंदुपति वारी तट बाग सकल सुपास लीजिए, आप ही के काम को। और नाम लीजिए धाम लीजिए, धन और मान लीजिए, और काढ़ लीजिए चाम को ना, नाम लीजिए राम को। काढ़ लीजिए चाम को ना, नाम लीजिए राम को। गुरुवर 2 अक्षर राम देत नहीं बने गोसाई। गुरुवर आपने 2 अक्षर वाले नाम राम को मांगा है। मेरे यहाँ 2 अक्षर से जो कुछ सब कुछ मांग लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। पर राम मत मांगिए, राम मत मांगिए। सब ले लीजिए पर राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र एक टक वशिष्ठ जी की तरफ दृष्टि डालकर देख रहे हैं और कहते हैं, गुरुवर वशिष्ठ जी, यदि आपकी आज्ञा नहीं होगी तो मुझे राम नहीं मिलेगा। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु अवश्य बनाना चाहिए और गुरु की आज्ञाओं का पालन भी करना चाहिए। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं होती। विश्वामित्र जी का संकेत गुरु वशिष्ठ जी के तरफ, गुरु जी आप ही कुछ कृपा करिए, गुरु जी आप ही कुछ कृपा करिए। यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो मुझे राम नहीं मिलेंगे, मुझे राम नहीं मिलेंगे। गुरु विश्वामित्र की तरफ दृष्टि डालते हैं वशिष्ठ जी और समझ गए, मुस्कुराए और महाराज दशरथ से कहा, राजन जब आपके पुत्र नहीं थे तो आपने क्या किया? महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुजी आपकी शरण में आया था। शरण में आए तो क्या किया? भई ग्लानि मोरे सुतनाई। यह प्रार्थना लेकर गुरुजी आपके चरणों में आया था, आपके आश्रम में आया था। वशिष्ठ जी कहते हैं फिर क्या हुआ? दशरथ जी कहते हैं गुरुजी आपने हमें आश्वासन दिया और कहा कि दशरथ धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित सकल सन। आपकी एक बात देखिए कि
एक मांगने गए थे महाराज दशरथ, लेकिन गुरुजी ने क्या समझा, गुरुजी ने क्या विचार किया कि एक से क्या होगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चाहिए। तो गुरुजी ने कहा धैर्य धीर हुई है शुद्ध चार्य। जो आदमी धैर्य धारण करके कोई कार्य को करता है उसको उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और कुछ लोग जल्दबाज होते हैं, वो कहते हैं कि अभी जो है अभी करो और अभी इसका फल मिल जाए। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। गुरुजी कहते हैं आप एक ही कामना लेकर के आए थे और आपको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, 4 सुत मिले। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, जिस यज्ञ भगवान की कृपा से आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए, आज उस यज्ञ पर संकट आया हुआ है, तो क्या आप उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने 2 पुत्र को नहीं दे सकते? आपके 4 पुत्र हैं, उसी यज्ञ की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, तो 2 तो आपके पास रहेंगे ही। इन्होंने सिर्फ 2 ही पुत्र मांगा है, तो क्या उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप विश्वामित्र जी को 2 पुत्र नहीं दे सकते? महाराज दशरथ कहते हैं गुरुजी मैंने मना कब किया? मैं तो ये कह रहा हूं कि पुत्र देत नहीं बने गोसाई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कैसे दूं, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, मैंने मना तो किया नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं कि अगर राम जी मेरे अकेले होते तो मैं दे देता। गुरुजी राम जी मेरे अकेले नहीं हैं, ये बहुतों के कुछ हैं। किसके कुछ हैं? तपसिन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, और भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। दशरथ जी कहते हैं अकेले मेरे होते तो मैं तुरंत दे देता, पर सबका हस्ताक्षर चाहिए ना, सबकी संपत्ति है। जैसे कोई ट्रस्ट हो तो ट्रस्ट में आप हैं तो ट्रस्ट का उपभोग तो कर सकते हैं आप, लेकिन उस ट्रस्ट की संपत्ति को आप बेच नहीं सकते। वैसे ही राम अकेले महाराज दशरथ के नहीं हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ आप राम को नहीं दे सकते, मत दीजिए, पर यह जो राजगद्दी है आपको अपने पिता के द्वारा प्राप्त हुई है, यह राजगद्दी आप गुरु विश्वामित्र जी को सौंप दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस राजगद्दी को गुरु जी को दे दीजिए, त्यागपत्र दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और इस राजगद्दी पर गुरु जी को बैठा दीजिए। महाराज दशरथ ने वही किया और फिर जो अधिकार आपका राम समेत तीनों पुत्रों पर है, वही विश्वामित्र जी का इस गद्दी पर बैठते ही राम समेत तीनों पुत्रों पर हो जाएगा। महाराज दशरथ विचार किए कि हाँ गुरुजी ठीक तो कह रहे हैं, राम देत नहीं बने गोसाई। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राम को देने के लिए कैसे हाँ कर दूं, लेकिन जब तुम मुनि पिता आन नहीं को, श्री विश्वामित्र जी को पिता मान करके राजगद्दी पर बैठाया महाराज दशरथ ने, और आदेश हुआ, राम लक्ष्मण तैयार हुए। कहते हैं कि एक मित्र अपने एक मित्र के घर गया, उसने कहा मित्र मुझे अपना गधा दे दीजिए, मेरा गधा थोड़ा सा अस्वस्थ है, मेरा थोड़ा सा काम रुका हुआ है। मित्र को देने की इच्छा नहीं थी, तो मित्र ने कहा भैया मैं आपको गधा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा गधा कोई मांग करके ले गया है। इतने में गधा अंदर से शिपो 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 की आवाज़ लगाने लगा। तो उस मित्र ने कहा कि मित्र तुम तो कह रहे हो कि मेरा गधा कोई ले गया है, और वो तो अंदर से आवाज़ आ रही है। तो दूसरे मित्र ने कहा, जिसको देने की इच्छा नहीं थी, उसने कहा क्या जमाना आ गया, क्या कलयुग आ गया कि गधे की बात पर तो विश्वास है लेकिन मानव की बात पर विश्वास नहीं है, मानव की बात पर विश्वास नहीं है। बारी जमाना। तो महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को राजगद्दी सौंप देते हैं और आदर सत्कार के साथ आसन देते हैं, बैठाते हैं। आज्ञा दिया विश्वामित्र ने,
राम और लक्ष्मण को। और क्या होता है, ये ऐसे ही एक भगत थे, भगवान के बड़े भक्त थे, और उनके खाते में 20 लाख रुपया जमा था। पर जब वो मंदिर जाए ना तो क्या कहें, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। ठाकुर जी को जा करके बोल रहे हैं, 20 लाख खाते में पड़े हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, अकेले हैं। मंदिर जा करके जोर से आवाज लगाते हैं कि हे ठाकुर जी, हे दीनानाथ, हे सांवलिया सेठ, हे राघव, हे कृष्ण, हे राधिका बिहारी, कृपा करो, हे दीनानाथ कृपा करो, हे राधिका के श्याम जी कृपा करो। और फिर प्रार्थना करते, प्रभु नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। अगली चौपाई पूरा करने के लिए उनके ठीक पीछे उनका पड़ोसी था। उसने क्या कहा, 20 लाख है बैंक में सो नहीं जानत राम। उसने क्या कहा कि 20 लाख है बैंक में सो नहीं जानत राम। तो ईश्वर वह शक्ति है, बड़े बड़े पर्दे को हटा करके वो झांक लेता है कि हमारे आपके हृदय में क्या है, हृदय में क्या है। धन दौलत की तो छोड़िए, हृदय में क्या है वो झांक लेता है, मन में क्या है वो समझ लेता है। भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम वचन चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए उनका भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और मन से कीजिए, चतुराई को छोड़ करके कीजिए। अब आप कहोगे भैया मैं चतुराई तो कुछ करता नहीं, माला लेके बैठ करके जब करता हूँ, मन में कुछ सोचता नहीं हूँ, कोई चतुराई नहीं करता हूँ, ये आप कहोगे। पर नहीं, इस हाथ में माला है और घंटी बजी फोन की तो झट से उठा लिया, हेलो भैया, हाँ, तो ये चतुराई नहीं, यहू चल रहा है वहू चल रहा है ना, यहू चल रहा है और वहू चल रहा है, साथ जब भी चल रहा है और उधर फोन भी चल रहा है ना। तो ये चतुराई है, ये जरूरी नहीं है। भजन कीर्तन से बढ़कर फोन नहीं है। थोड़ी देर के लिए उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, हटा दीजिए पास में से, और जब तक भगवान का कीर्तन कीजिए, मन से कीजिए, शांति से कीजिए और दृढ़ इच्छा के साथ कीजिए। फिर दिन भर फोन चलाइए। लेकिन ये क्या है ना, ये फोनवा सुर है, फोन सुर इसका नाम है। ये भी एक राक्षस है। उठते बैठते खाते पीते जगते नहाते धोते आते जाते घंटी बजती रहती है, घंटी बजती रहती है, इसको कहीं चैन नहीं है ना। तो भगवान के कीर्तन में, भजन में चतुराई छोड़ करके भक्ति की जानी चाहिए, ये जरूरी है ना, ये जरूरी है। तो दशरथ जी ने अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, दोनों पुत्रों को, राम को और लखनलाल जी को बुलाए। हृदय लाए बहुविधि भांत सिखाए, और मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं। और गुरु जी से कहा कि आप ही इनके पिता हैं, सर्वस्व आप हैं, सर्वस्व आप हैं। सौंपे भू परिसह सुत बहुविध देय शीश, और जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। राजमहल में जाकर के अपने से बड़ों को प्रणाम किया
कौशल्या, सुमित्रा की कई माताओं को प्रणाम किया और चल पड़े। बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर, हरख चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। संपूर्ण जगत के संचालन करने वाले रघुवंश में राम नाम से अवतार ग्रहण किए हुए भगवान राम और शेषा अवतार लक्ष्मण जी अपने से बड़ों को प्रणाम करके गुरु जी के साथ चल पड़े। राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। रास्ते में ताड़का राक्षसी मिली जो यक्षिणी के श्राप से राक्षसी हो गई थी और भगवान ने उसका उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद देना। उद्धार किया प्रभु ने। आश्रम पहुंचे। अगले दिन गुरुजी यज्ञ स्थान दिखाया। गुरुजी यज्ञ करने बैठे और राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा सौंप दी। मारीच आया, सुबह हुआया। मारीच आया, सुबह हुआया। प्रभु ने मारीच को मारा नहीं। बिनु फन बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। और फिर सुबाहु को मारा। पावक सुर सुबाहु पुनि मारा। इसके बाद गुरु विश्वामित्र जी जय जयकार के मुनि जी ने यहाँ पर दोनों भाइयों को 2 विद्याएं प्रदान की, बला और अति बला, जिससे भूख और प्यास नहीं लगी। जासे लगे न क्षुधा पिपासा। आश्रम में रखे सारे आयुधों के बारे में समझाया। स्वयं यज्ञ करने लगे। कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी यज्ञ करते रहे और फिर विचार किया कि एक यज्ञ तो पूरा हुआ, दूसरा यज्ञ जनकपुर में जो महाराज जनक के यहाँ सीता स्वयंवर यज्ञ है, धनुष यज्ञ, यदि वो यज्ञ पूरा हो जाए तो फिर क्या पूछना है। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के चले। रास्ते में एक आश्रम मिला जहाँ किसी का आना जाना नहीं, बिल्कुल सूना स्थान। यह आश्रम किसका है? अहिल्या माता का है, गौतम ऋषि का है। ठाकुर जी ने देखा कि यह आश्रम और पास में बड़ी पत्थर की शिला, निर्जनता इतनी कि मनुष्य को कौन कहे, पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ते। राघव ने पूछा, गुरुजी ये क्या है? राम जी के ऐसा कहते ही और एक बार राम जी ने देखा शिला की तरफ, तो बड़े गौर से देखा। राम जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई करुण क्रदन कर रहा हो, आभास हो रहा है, जैसे कोई दुखी जीव यहाँ हो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने राम जी को कथा बताई। कथा बताई, क्या कथा बताई ये हमें नहीं पता। क्यों पता नहीं? क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने इतना ही संकेत किया। इसलिए गुरु जी ने क्या कथा बताई, राम जी ने क्या कथा सुनी, इस तरफ हमको आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर बाबा ने प्रकाश नहीं डाला उस पर हमें क्यों कुछ कहें, हम क्यों कुछ कहें। भैया ठाकुर जी तर्क का विषय नहीं है। अच्छे अच्छे हार कर कोने में जाकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने केवल इतना ही कहा कि हे राघव, गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम ने कहा, गुरुजी ऐसे क्यों बैठी हैं? विश्वामित्र ने कहा, राम वर्षों वर्षों की अभिलाषा है इनकी। विश्वामित्र ने पूछा, राम इतने वर्षों से कितने लोग इस रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा राम, पर आपने कैसे देख लिया? राम जी मुस्कुराए और राम जी ने कहा, गुरुजी
जिसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं हो, जिसकी सब अवहेलना करें, मैं उसको अपनाता हूँ, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। और मेरा गिरे हुए लोगों की तरफ, दुखियारों की तरफ मेरा देखना स्वभाव है। गुरु जी ने कहा, यदि आपका यह स्वभाव है राघव, तो एक काम और कर दीजिए। आपको लोग पतित पावन कहते हैं, इसलिए हे राघव, आप अहिल्या का उद्धार कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, अपने चरणों के रज दे दीजिए। आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं। राघव के चरण कमल रज उस शिला पर पड़ते हैं, वह शिला चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गया। एक बात कहूं, ठाकुर जी अधीर होने से नहीं मिलते हैं, ठाकुर जी धैर्य धारण करने से मिलते हैं, धैर्य धारण करने से मिलते हैं। जटायु मृत्यु अवस्था को प्राप्त होने वाला है, लेकिन धैर्य धारण करके बैठा हुआ है कि राम जी आएंगे तब प्राण को त्यागूंगा, तब प्राण को त्यागूंगा, इसके पहले प्राण त्यागने वाला नहीं हूं। सबरी मैया नौजवानी से लेकर के और बुजुर्ग अवस्था तक भगवान के कीर्तन करते रहीं, और तब जाकर के राम की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए कीर्तन लगा लिया, मंडप सजा लिया, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का जप किए जा रहे हैं, और कहीं अभी भगवान मिल जाएंगे? नहीं नहीं। किस जन्म में मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने दिनों में मिलेंगे, ये ईश्वर की कृपा है। धैर्य धारण करने से मिलेंगे। उपल देह धरि धीर, वह अहिल्या सूख गई, पर अपने धैर्य को धारण बनाए रखा। अहिल्या का उद्धार हुआ, सजीव मूर्ति रूप हुई, नेत्रों में आंसू। राघव ने पूछा, माता अब तो आपकी इच्छा की पूर्ति हुई, अब आंसू किस बात के, अब आप क्यों रो रही हैं, अब तो आपकी इच्छा की पूर्ति हुई। अहिल्या मैया ने कहा, राघव सारा संसार कह रहा था कि अहिल्या को श्राप मिल गया, अहिल्या को श्राप मिल गया, अहिल्या को श्राप मिल गया, वही सोचकर मैं रो रही हूँ राघव। गलत कहते थे लोग, गलत कहते थे लोग। क्यों? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि ने मुझे श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर मुझे श्राप नहीं मिलता तो क्या आप मिलते? जिन चरणों से गंगा मैया निकली हैं, सरजू मैया निकली हैं, शरीर पाप न सामने, क्या उस रज की धूल मुझे मिलती? कभी नहीं मिलती। जिन चरणों की सेवा शिव जी करते हैं, वह चरण आज मेरे सिर पर आपने रखा। हे राघव, मैं इस बात को विचार करके रो रही हूँ। अहिल्या का उद्धार किया। आगे चले राघव गुरु जी के साथ जनकपुर की तरफ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। आगे बढ़े गुरु जी के साथ। कहाँ? जहाँ जनकपुर में विश्वामित्र जी चलते हैं राम जी को लेकर के, वहाँ जनक जी ने एक यज्ञ रखा है, धनुष यज्ञ रखा है कि इस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ देगा, मैं अपने सीता, अपने जनक नंदिनी बेटी का विवाह उसके साथ करूँगा। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए विश्वामित्र